ऑनलाइन हिंदी स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए जिसे हम बहुत ही कठिन और मुश्किल समझते हैं। उसका नाम है संधि। संधि को आमतौर पर बहुत ही कठिन विषय माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उसकी ट्रिक के बारे में जानते हैं तो आप उसको बहुत ही आसान विषय बना सकते हैं। यानी ये विषय आपके लिए, संधि वाला विषय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। संधि, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संधि कैसे पहचानें, संधि ट्रिक। संधि के दोस्तों जैसा हम जानते हैं 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम यहाँ पर स्वर संधि को स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार माने जाते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की ट्रिक ये है कि इसमें आ की मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है और ऊ की मात्रा आती है, कि शब्द के बीच में आ, ई और ऊ की मात्राएं आती हैं। उदाहरण: विद्यालय, कवि इंद्र, भानुदय, वधूपकार। यानी इन चारों उदाहरणों में शब्द के बीच में आ, ई और ऊ की मात्राएं हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी उदाहरणों में दीर्घ संधि होगी। अब आते हैं दोस्तों हम गुण संधि पर। गुण संधि में ए, ओ, अर ये चीज़ शब्द के बीच में होती है। उदाहरण जैसे नरेंद्र, परोपकार, राजर्षि। और भी इसके उदाहरण होते हैं जैसे महेंद्र, राजेंद्र, नरेश, महोत्सव, वसंतोत्सव, जलोर्मी, देवर्षि, सप्तर्षि, वर्षर्तु। इन सभी उदाहरणों में शब्द के बीच में ए, ओ, अर की मात्राएं आ रही हैं या ए, ओ, अर आ रहा है। अब दोस्तों वृद्धि संधि की ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए और ओ की मात्राएं आती हैं। उदाहरण: सदैव, तथैव, दंतोष्ठ, परमौज। सदैव में, तथैव में इन दोनों शब्दों में ए की मात्रा है और दंतोष्ठ, परमौज इन दोनों शब्दों में ओ की मात्रा है। तो इस तरह से यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। दोस्तों यण संधि। यण संधि में या, व, र से पहले आधा वर्ण अक्षर यानी ये चीज़ आएगी। यानी या, व, रा से पहले शब्द है, शब्द में या, व, रा जहाँ पर होगा, वर्ण होगा, तो उससे पहले आधा वर्ण या अक्षर रहेगा। उदाहरण जैसे इत्यादि, न्यून, स्वागत। यानी इत्यादि और न्यून यानी या से पहले आधा वर्ण है और इधर स्वागत, स्वच्छ, इधर वा से पहले आधा वर्ण है। इधर पितरादेश और मात्राज्ञा। तो यहाँ या, रा से पहले आधा वर्ण है। इसी तरह से यहाँ पर भी रा से पहले आधा वर्ण या आधा अक्षर है। अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ता पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा नहीं माना जाता। हम ये बात जानते हैं कि जिस वर्ण के नीचे हरंत लगा हो उस वर्ण को आधा या हाफ काउंट किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अयादि संधि पर। अयादि संधि। शब्दों के बीच में अय, आय, अब तथा आब आते हैं। जैसे नयन, चयन। यानी नयन और चयन में शब्द के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों? अय आ रहा है। इसी तरह नायक में शब्द के बीच में क्या आ रहा है? आय आ रहा है। पवन में क्या आ रहा है? अब आ रहा है। ऐसे ही पावक में आब आ रहा है। तो इस तरह से इन सभी उदाहरणों में अयादि संधि होगी, क्योंकि शब्द के बीच में आय, अब तथा आब आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हुई स्वर संधि की बात। यानी ये ट्रिक आपके सामने आने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा जैसे कि स्वर संधि बहुत ही आसान है। अब दोस्तों स्वर संधि के बाद आती है व्यंजन संधि। तो यहाँ पर मैं व्यंजन संधि को अभी डिस्कस नहीं करूँगा। व्यंजन संधि के बाद आती है विसर्ग संधि। तो यहाँ पर मैं विसर्ग संधि को अभी डिस्कस करता हूँ। विसर्ग संधि। दोस्तों विसर्ग संधि में कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के तहत ही हमने उनकी ट्रिक बनाई है, इसकी ट्रिक बनाई है। जैसे नियम 1, विसर्ग के बाद या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग का
ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस रथ मनोरथ, तपः प्लस वन तपोवन, मनः प्लस हर मनोहर। यानी इन सभी उदाहरणों में या राला व हा विसर्ग के बाद ये आ रहे, ये वर्ण है, तो विसर्ग के बाद ये वर्ण आ रहे हैं, इसीलिए विसर्ग जो है वो में चेंज हो जाएगा। नियम 2, शब्द के ऊपर रा की मात्रा। इन शब्द के ऊपर यदि ऐसा कोई शब्द है जिसमें रा की मात्रा ऊपर आ रही है तो वहां पर भी विसर्ग संधि ही होगी। जैसे निर्मल, निर्बल, दुर्गुण, दुर्बल, आशीर्वाद, इन सभी शब्दों में रा की मात्रा ऊपर लगी हुई है। इसी तरह से दोस्तों नियम 3, शब्द के बीच में आधा सा श होने पर, यानी हिंदी में 3 तरह के सा माने जाते हैं। तो शब्द के बीच में यदि किसी शब्द में आधा सा श आ रहा है तो वहां पर भी विसर्ग संधि ही होगी। जैसे मनस्ताप, दुस्तर, निश्चल, निश्चय, निष्ठुर, धनुष्टंकार, निष्कपट। तो दोस्तों इस तरह से विसर्ग संधि की ट्रिक हुई। अब यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर हमने स्वर संधि और विसर्ग संधि की ट्रिक के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे कि व्यंजन संधि की ट्रिक क्या है। दोस्तों व्यंजन संधि को हम यहाँ पर इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं उसके ट्रिक के बारे में क्योंकि उसके कई नियम होते हैं, तो हम उन सभी नियमों की ट्रिक बनाकर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि संधि बहुत आसान है, हम संधि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।